हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। एक कक्षा 9 का पहला अध्याय है समकालीन भारत से। आज मैं आपको इसके बारे में बताना जा रहा हूँ कि भारत का आकार कैसा है और इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, भारत, आकार और स्थिति। आकार से हम भारत का कितना बड़ा है, क्षेत्रफल कितना है, ये देखेंगे। उसमें राज्यों की क्या स्थिति है, राज्य कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। और स्थिति में हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, विश्व में कौन से महाद्वीप में है, कौन से सागरों से लगी हुई है, ये चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो आपके स्क्रीन पे ये देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, तथा ये अक्षांशों के बीच में स्थित है। 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है। देशांतरों की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो देखिए, मैं अभी आपको भारत के नक्शे की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, भारत के नक्शे में नीचे की तरफ देखिए, मैंने ग्रीन लाइन से टिक कर रखा है, 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है, यानी और डॉट डॉट करके एक रेखा बनी हुई है। ये रेखा ये बताती है कि ये जो रेखा है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में देखें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट लिखा हुआ है, नीले लाइन से टिक कर रखा है मैंने। तो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। यानी भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत स्थित है। और दूसरा, देशांतरों की हम बात करें तो देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ से एक ऊपर की तरफ डॉट डॉट करके रेखा जा रही है, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और इधर देखें हम 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी यहाँ दो शब्द आए हैं, उत्तरी तो अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत को उत्तर और दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व के नक्शे में, और अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए अक्षांशों के साथ में उत्तरी अक्षांश शब्द जोड़ा गया है और देशांतरों के साथ पूर्वी देशांतर शब्द जोड़ा गया है। कारण ये है कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर अगर हम बात करें कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी भारत को के ठीक मध्य से गुजरती है। देखिए, ये जो जहाँ भारत लिखा हुआ है इस नक्शे में बीच में, उसके नीचे ये बीच में जो रेखा जा रही है, ये लगभग 23.5 डिग्री रेखा है जो भारत के ठीक मध्य से निकल रही है। ये रेखा भारत के ठीक मध्य से निकल रही है। तो यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। आगे चलते हैं। अंडमान मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं अपनी एटलस की सहायता। अब देखिए, ये जो बिंदु है, इसको हम वापस भारत के नक्शे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये लक्षद्वीप है और ऊपर अरब सागर लिखा हुआ है, अरब सागर। तो यानी लक्षद्वीप समूह भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, अरब सागर में। इधर बंगाल की खाड़ी जो भारत के पूर्व में स्थित है, उसमें ये मैंने नीले गोले से जो घेर रखा है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोनों की स्थिति बच्चों
ध्यान से देख लें, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर हम आगे बात करें तो क्या आप जानते हैं, ये एक बिंदु दे रखा है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है या इंदिरा बिंदु कहा जाता है, ये सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब देखिए भारत के नक्शे की तरफ हम वापस जाएं तो सबसे दक्षिण में जो दक्षिणतम बिंदु यहाँ हुआ करता था, जहाँ 6 डिग्री 45 लिखा हुआ है, यहाँ दक्षिणतम बिंदु वो पानी सुनामी लहरों के कारण पानी में डूब चुका है। वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था जिसे इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आगे हम बात करें भारत का आकार, तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 इतने वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। इसको यहाँ 32.8 लाख दिखाया गया है, तो ये इसका भी वही मतलब है, इसने शॉर्ट में दिखा दिया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी भारत को अगर पूरे विश्व को अगर 100% माने तो भारत विश्व के 2.4% क्षेत्र को घेरता है। इसके अलावा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश यानी भारत से बड़े 6 देश और हैं। कुल 200 से अधिक देश हैं विश्व में, जिनमें से भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के सहित 7516.6 किमी है। यानी स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्थलीय सीमा कहेंगे यहाँ समुद्र से शुरू होते हुए ये जो सीमा है, ये सीमा तो कहलाती है भारत की स्थलीय सीमा। ये है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी। अगर हम समुद्री सीमा की बात करें तो ये समुद्री सीमा है, समुद्र से लगने वाली सीमा, समुद्र से लगने वाली सीमा है ये 6100 किमी है भारत की, लेकिन 6100 किमी है, लेकिन अगर इसमें इस सीमा को भी जोड़ दिया जाए, इस वाली सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी, तो ये 7516 किलोमीटर बैठती है, 7516.6 किलोमीटर बैठती है। यानी मुख्य भूभाग की सीमा लगभग 6100 किमी और समुद्री द्वीपों सहित भारत की जो समुद्री सीमा है वो 7516.6 किमी है। इसके बाद हम आगे बात करें तो भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। फिर आ रहा है स्थानीय समय की बात हो रही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर। उसका कारण देशांतर रेखाएं हैं। हर देशांतर रेखा पे 4 डिग्री का अंतर आ जाता है समय में। तो भारत मैंने बताया 68 डिग्री से 97 डिग्री लगभग 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 को 4 से गुणा करते हैं तो 120 मिनट का अंतर आता है, जो लगभग 2 घंटे होता है। तो 2 घंटे का अंतर पूरब से पश्चिम में भारत में आ जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा, इसको भारत के मानक याम में उत्तर माना गया है। यानी पूरे भारत में समय वही घड़ियों में दिखाया जाता है जो 82 डिग्री 30 मिनट पे जो समय होता है, उसी के अनुसार समस्त घड़ियाँ, क्योंकि 4-4 मिनट का हर देशांतर पे अंतर है। अगर हम हर जगह पे देशांतर पे अंतर दिखाएंगे घड़ियों में तो हर घड़ी का समय अलग अलग होगा। इसलिए एक ही मानक रेखा मानते हुए जो भारत के ठीक बीच से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट मिर्ज़ापुर से, इसको
भारत की मानक रेखा मानते हो, इस पे जो समय होता है वही पूरे देश में मानक समय माना जाता है। तो इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो रेखा है लिखा हुआ है मानक याम्योत्तर, ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर लिखा भी हुआ है भारत के नक्शे के ऊपर 82 डिग्री 30 मिनट, यानी ये 82.5 डिग्री जो रेखा है ये भारत के ठीक ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इसकी स्थिति भारत के सभी द्वीप समूह और सभी पूरे भारत के पूर्व से पश्चिमी क्षेत्र को माने तो ठीक बीच से है, ये बीच में से ये निकल रही है लगभग। इसके बाद हम बात करें अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है दिन और रात पर। दिन भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो भूमध्य रेखा की तरफ हमारा बढ़ाव होता है, तो भूमध्य रेखा की तरफ दिन की अवधि बढ़ती जाती है, जबकि ऊपर की तरफ दिन की अवधि कम होती है। देखिए उत्तर की तरफ हम जाते हैं दिन की अवधि कम होती है, और कर्क रेखा से नीचे वाले हिस्से को आप देखें तो इसमें मौसम लगभग एक जैसा रहता है 12 मास, जबकि ऊपर कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों मौसम होते हैं। इसके बाद हम बात करें, प्रश्न है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है। मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ, क्योंकि समस्त घड़ियों का समय भारत की इसी रेखा के अनुसार दिखाया जाता है। इस पे जो समय होता है वही समस्त भारत में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कश्मीर और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो दिन रात की अवधि में अंतर होने का कारण है कश्मीर और कन्याकुमारी दोनों अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, अक्षांशों में दोनों के में अंतर है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्षांशों से दिन और रात की अवधि पे फर्क पड़ता है। भारत और विश्व की हम बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और कहाँ पे, पूर्व और पश्चिम के मध्य में। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। एक भारत के उत्तर में फैला हुआ है हिमालय पर्वत। इसके बाद हम आगे बात करें तो ये देखिए इस नक्शे को अगर हम देखें तो भारत की उत्तर से जो दक्षिण लंबाई दे रखी है हरी लाइन से मैंने दिखा रखा है, बगल में काली जो लाइन है उस पर लिखा है 3214 किलोमीटर। मैंने हरी लाइन से इसको आपको दर्शाने की कोशिश की है। तो ये भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई 3214 किमी। पूर्व से पश्चिम को अगर हम देखें तो पूर्व से पश्चिम लाल लाइन के नीचे जो काली लाइन है वो काली लाइन पे लिखा हुआ है 2933 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई हो गई 2933 किलोमीटर। इस नक्शे की अगर हम बात करें तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको इस नक्शे से बता दी हैं। मानक याम्योत्तर रेखा है, ये मैंने आपको बताई है 2933 किमी, ये पूर्व से पश्चिम लंबाई है ये बताई है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, ये मैंने आपको बताया है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत स्थित है, ये मैंने आपको बताया है। उत्तरी अक्षांशों के मध्य 68 डिग्री से 97 डिग्री के मध्य भारत स्थित है, पूर्वी देशांतरों के मध्य, ये भी स्थिति मैंने आपको बताई है। इसके बाद आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं बिंदु लिखा हुआ है सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किमी कम हो गई है। तो सुएज नहर के लिए, सुएज नहर की स्थिति कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। ये अफ्रीका और ये यूरोप, ये जो दो महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। इन दोनों के बीच में यहाँ ये भूमध्य सागर है। इस जगह पे ये जो भूमध्य सागर से, और अब मैं पहले जब
भारत अंग्रेज या कोई यूरोपियन देश भारत पहुंचते थे तो वो इस तरह घूम के पहुंचते थे, लेकिन यहाँ सुएज नहर बनाई गई जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखिए ये इस जगह पे तो इससे क्या है, ये दूरी जो चल रहे थे हम, ये वाली ये कम हो गई है, अब हमें इतना चलना पड़ता है। तो लगभग 7000 किमी दूरी यही इस बिंदु में बताया जा रहा है, यहाँ पे गुजरती है सुएज नहर इस जगह पे। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर ये लाल सागर है, इससे जोड़ती है। तो सुएज नहर से भारत और यूरोप में कितनी दूरी कम हो गई है, लगभग 7000 किमी। इसके हम आगे बात करें तो देखिए भारत के पड़ोसी देश, अगला बिंदु है भारत के पड़ोसी देश। तो देखिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है और सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। दोनों की स्थिति मैं आपको लगभग बता दूं। ये भारत का जो नक्शा है इसमें देख लेते हैं। ये राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य, और यहाँ गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। फिर इसके आगे हम देखते हैं कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। नक्शे में देख के हम बता सकते हैं, अगर हमारे पास भारत का नक्शा है तो कौन कौन से राज्य भारत में समुद्र तट से लगते हैं और कौन से नहीं लगते हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं भारत 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। जो अंग्रेजों के अधीन थे वो प्रांत कहलाते थे और जो राजाओं के अधीन थे वो रियासत कहलाते थे। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा यानी राजाओं द्वारा शासन जिन राज्यों पर किया जाता था वो रियासत कहलाते थे। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पड़ोसी देशों की बात करूं तो पड़ोसी देशों की हम सीधा नक्शे में चलते हैं, तो मैं एक एक को दिखाता जा रहा हूं। आप देखिए, पहला पड़ोसी है पाकिस्तान, दूसरा पड़ोसी यहाँ अफगानिस्तान है भारत का पड़ोसी, इस जगह पे थोड़ा सा छूता है भारत को लगभग 80 से 100 किलोमीटर के मध्य। इधर ये चीन है, यहाँ पे चीन है भारत का पड़ोसी 3, और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार 1 2 3 4 5 6 और 7 पड़ोसी मैंने आपको बताए। इसके अलावा 2 पड़ोसी समुद्री पड़ोसी भी हैं। यहाँ नीचे ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है समुद्री पड़ोसी, और ये लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव नाम का देश भी है। ये दोनों देश भारत के समुद्री पड़ोसी हैं। तो ये भारत की संपूर्ण स्थिति और इसके विस्तार के बारे में आपको बताए जा रहा हूँ। भारत के पड़ोसी देशों में लगभग मैंने 9 देशों के नाम आपको बताए, जिनमें 7 स्थलीय पड़ोसी हैं और 2 समुद्री पड़ोसी। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीमा है बांग्लादेश की। भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है। और अगर हम इनकी देशों की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान 1947 से पूर्व पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1971 से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। तो इस तरह से वर्तमान जो स्थिति है भारत की, 7 पड़ोसी देशों के मध्य भारत स्थित है। विश्व में एशिया महाद्वीप का 7वां बड़ा देश है। तो बच्चों,
कुछ काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको इसमें मिल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके भारत के नक्शे और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में काफ़ी कुछ आपने समझ लिया होगा। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप पूरे वीडियो को आप देख रहे हो।